गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। सारी संगत को जय गुरुजी। गुरुजी की आज्ञा से और आशीर्वाद से मैं ये सत्संग आप सबसे शेयर करने जा रही हूँ। बहुत ही अच्छा प्यारा सा सत्संग है और गुरुजी के तो खैर सारे ही सत्संग बहुत प्यारे और निराले होते हैं। तो चलिए मैं शुरू करती हूँ। 5 मार्च को संडे के दिन मैंने सवेरे अपने हस्बैंड से ऐसे ही बोल दिया था, क्योंकि हम लोग नए नए जुड़े थे। मैं जनवरी में ही जुड़ी थी, हमें ज़्यादा समय नहीं हुआ था गुरुजी से जुड़े हुए, और मेरे हस्बैंड को धीरे धीरे गुरुजी से जुड़ना शुरू हुए थे। तो मैंने हस्बैंड से ऐसे ही पूछा, मैंने कहा कि सबको ऐसी फीलिंग आती है कि गुरुजी उनके साथ में है, और तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि तुम्हारे साथ भी गुरुजी हैं? कुछ ऐसा फील होता हो तुम्हें, या गुरुजी की प्रेजेंस फील हुई हो तुम्हें, कहीं फ्रेगनेंस आई हो गुरुजी की? तो उन्होंने कहा नहीं, मेरे साथ में तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। दोपहर को मेरे हस्बैंड किसी काम से ऑफिस के चले गए, और उनकी हमेशा की आदत है कि जब भी वो ऑफिस के किसी काम से निकलते हैं या मंदिर के सामने से निकलते हैं तो हमेशा वो हनुमान जी के मंदिर जरूर जाते थे माथा टेकने, और अभी भी जाते हैं। तो वही डेली रूटीन था उनका। तो वो जब ऑफिस के काम से जा रहे थे तो मंदिर बीच में मिला और वो उतरे, और उन्होंने जो है हनुमान जी के दर्शन किए। और जब जाने लगे तो एक सूट में अंकल जी आए। उन्होंने मेरे हस्बैंड को रोका। वो कभी मेरे हस्बैंड से मिले नहीं, ना मेरे हस्बैंड उनको जानते थे। तो उन्होंने उनको रोका और एक टीका उनके वहां से लेके और उनको लगा दिया मेरे हस्बैंड को। तो हस्बैंड ने कैजुअली लिया और मुस्कुरा के चल दिए। थोड़ा सा आगे ही बढ़े कि उनके मन में क्लिक हुआ कि ऐसे अनजान कोई भी व्यक्ति जो सीधे मंदिर में एंटर ही कर रहा है, कोई पुजारी भी नहीं है भाई, और जिसको मैं जानता भी नहीं हूँ, ऐसे अचानक से मुझे रोका और मुझे टीका कर दिया। कौन हो सकते हैं, और उन्होंने मुझे ऐसा टीका क्यों लगाया जब वो मुझे जानते ही नहीं है? तो उन्हें गाड़ी बैक ली, मंदिर में गए और उन अंकल जी से बोला कि अंकल जी, एक बात बताइए कि आपने मुझे रोका और ऐसे टीका लगाया, क्या आप मुझे जानते हैं? तो उन्होंने कहा कि नहीं नहीं। तो उन्होंने कहा कि मेरे हस्बैंड ने बोला कि फिर आपने टीका क्यों लगाया? तो उन्होंने कहा कि बस मेरा मन किया तुमको ब्लेस करने के लिए। संगत जी, उन्होंने बोला सीधे, तुमको ब्लेस करने के लिए मेरा मन किया तो मैंने टीका लगा दिया चंदन का। मेरे हस्बैंड को बहुत अजीब सा लगा। उन्होंने कहा ब्लेस कर दिया? ऐसे कोई अचानक से टीका लगा रहा है और कह रहा ब्लेस कर दिया है? तो शाम को आए, उन्होंने मुझे बताया कि आज ऐसा ऐसा हुआ। मैंने कहा वो और कोई नहीं, वो गुरुजी ही आए थे तुमको ब्लेस करने के लिए। और कोई पुजारी भी नहीं बोलता, वो तो यही बोलेगा ना मैंने आशीर्वाद दे दिया या ऐसा कुछ। और वो आजकल तो पुजारी भी कोई टीका नहीं लगाता। तो ये स्पेशली आए और उनके मन में आया कि तुम्हें तिलक करना चाहिए। तो ये गुरुजी की महिमा थी, कृपा थी। और मेरे हस्बैंड को ये भी बताने के लिए कि बेटा मैं भी तेरे साथ भी हूँ और मेरा आशीर्वाद तेरे साथ है। और हस्बैंड को जैसे तिलक किया, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अपनी प्रेजेंस उनको भी फील कराने के लिए। इसके बाद मेरे हस्बैंड को फोन आता है किसी एक पर्सन का, जिनसे फोन पे ही अधिकतर बात होती थी, कभी ऐसे मिलना नहीं हुआ। वो एलआईसी के एजेंट थे और उनकी वाइफ जो है 20 दिन से हॉस्पिटल में एडमिट थी और उनको कैंसर निकला था। तो हस्बैंड उनसे मिल के आए और उनकी वाइफ को देख के आए, मिल के आए। और घर पे जब आए वो, तो उन्होंने मुझे बताया कि ऐसे ऐसे फोन आया था और उनकी वाइफ 20 दिन से एडमिट है और कैंसर है उनको। तो मैं मिल के आया। तो मैंने कहा कि मुझे भी मिलने जाना है। अब आप संगत जी देखिए, मुझे नहीं पता मैंने क्यों बोला ऐसे, लेकिन शायद गुरुजी चाहते थे कि मैं जाके मिलूं वहां पर। और मैंने बोला ऐसे अचानक से कि मेरे को भी चलना है और मैं मिल के आऊंगी और गुरुजी का जल प्रसाद दे के आऊंगी। तो हस्बैंड ने बोला ठीक है। अगले दिन हम गए। मेरे पास एक छोटा पॉकेट स्वरूप था तो मैं उसको भी लेके गई, जल प्रसाद लेके गई। और मैंने वहां पर मिली तो उनको बहुत अच्छी तरीके से समझाया, मोटिवेट किया, गुरुजी के बारे में पूरी चीजें बताई उनको। और उनको जल प्रसाद दिया।
और पॉकेट स्वरूप दिया और मैंने यही बोला कि इसको आप अपने सामने ही स्वरूप को लगाइए। आपके मन में जो भी बातें हैं आप इनको सारी बातें बोल दीजिए, गुरुजी सबकी सुनते हैं, तो आप इनसे जो भी आपके मन में बात है वो आप इनसे कहिए। शाम के समय उनकी वाइफ का मैसेज आता है, उनकी वाइफ का, और वो मुझसे बोलती हैं कि शिल्पी जी आज आप आई, मुझे बहुत अच्छा लगा। और एक मतलब बहुत ही अच्छी कॉस्मिक एनर्जी का फीलिंग सी आई मुझे, और बहुत पॉजिटिव लग रहा है। इतने लोग 20 दिन से कंटिन्यू उससे मिलने आ रहे हैं, लेकिन मुझे इतना अच्छा बिल्कुल भी नहीं लगा, पहले कभी फीलिंग ही नहीं आई जितना अच्छा आपके आने पे मुझे फील हुआ। तो संगत जी, मैं जब गई थी उनके पास, हॉस्पिटल मिलने जा रही थी, तब उनके पास जाने से पहले घर पर अपने गुरुजी के सामने हाथ जोड़कर बस यही विनती कर रही थी कि गुरुजी चलिए आप हमारे साथ। और वो भी आप ही की संगत है, गायत्री आंटी, जिनको कैंसर था, और उनको भी आप ब्लेसिंग्स अपनी दीजिए, उनका भी कैंसर आप ठीक कीजिए। जहाँ इतने लोगों का आपने कैंसर ठीक कराया, तो इनका भी कैंसर आप ठीक कराइए, और आप चलिए अपनी ब्लेसिंग्स आप उनको भी दीजिए। तो ऐसा कह के गई थी, तो वही हुआ। गुरुजी मेरे साथ गए थे, तो उनको वही कॉस्मिक एनर्जी की जो फीलिंग आ रही थी वो सिर्फ और सिर्फ गुरुजी की वजह से आ रही थी। मैंने फिर उनको बताया, मैंने कहा वो गुरुजी हैं आपके पास, इसलिए आपको ऐसा फील हो रहा है, और अब आप टेंशन मत लो। और अभी 19 को गुरुजी का सत्संग होने वाला है, देखना आप उससे पहले ही घर आ जाओगी और गुरुजी के सत्संग भी आप अटेंड करोगी। तो संगत जी, मैंने तो बहुत कॉन्फिडेंटली बोल दिया, लेकिन जब वहां से मैं हॉस्पिटल से निकली, तो मुझे यही फील हो रहा था कि मैंने इतने कॉन्फिडेंटली ये बात कैसे कह दी। पर शब्द भले ही मेरे मुंह से निकल रहे हो, लेकिन निकलवा तो गुरुजी ही रहे थे, इसलिए मेरे अंदर वो कॉन्फिडेंस था। तो यही सारी जो फीलिंग उनको हुई, तो उन्होंने मैसेज में लिखा, तो मैंने उनको यही बोला कि देखिए वो मैं नहीं, मेरी वजह से नहीं हुआ कुछ भी, वो गुरुजी थे हमारे साथ, और अब आपके पास भी हैं गुरुजी, वो अब आपको बिल्कुल ठीक कर देंगे, आप किसी भी तरीके से टेंशन मत लो। तो 19 तारीख को सत्संग था एक आंटी जी के यहाँ। तो उनको मैंने बुलाया था, गायत्री आंटी को, जिनको कैंसर था। अच्छा हुआ क्या कि एक दिन पहले ही मेरे पास फोन आता है कि शिल्पी जी गायत्री आंटी को छुट्टी मिल चुकी है, अब वो घर आ गई हैं, और रिपोर्ट्स उनकी बिल्कुल अब नॉर्मल है, मतलब कोई ऐसी बात नहीं है। तो मैंने शुक्राना किया, शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना कि उनको घर तो आप लेके आए। बेचारी 20 दिन से 25 दिन से उनको हॉस्पिटल में एडमिट थी वो। तो उन्होंने गुरुजी का सत्संग फिर 19 तारीख को था, आए वो अंकल आंटी दोनों आए, गुरुजी का सत्संग अटेंड किया। संगत जी यकीन नहीं मानेंगे, 1.5 महीने बाद गायत्री आंटी का कॉल आता है, बहुत खुश होती हैं, और वो कहती हैं कि शिल्पी जी आपको एक गुड न्यूज़ दूं। मैंने कहा हाँ बताओ आप, क्या बात है। उन्होंने बताया कि मेरा कैंसर अब बिल्कुल ख़त्म हो चुका है और मैं बिल्कुल ठीक हो चुकी हूँ। और संगत जी ये बात सुन के मुझे इतनी खुशी हुई कि मैंने कहा गुरुजी ने अपनी ब्लेसिंग्स कैसे उनको दी, और कैसे वो लगातार जल प्रसाद लेती रहीं, और उनके जल प्रसाद के आशीर्वाद की वजह से गायत्री आंटी का कैंसर ठीक हो गया। गुरुजी हमेशा ऐसे ही अपनी प्यारी संगत को ब्लेस करते रहते हैं, सबके दुख दर्द बीमारियां सब खत्म करते रहते हैं, सबको ब्लेस करते हैं, सबके अंग संग रहते हैं। ये गुरुजी बार बार अपनी संगत के जीवन में आकर ये हम सबको एहसास कराते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। 19 तारीख के सत्संग में ये बताया गया था कि 27 तारीख को मुंबई जाना है गुरुजी के मंदिर। तो जो जो लोग जाना चाहते हैं वो अपना नाम लिखवा दें, ताकि उस हिसाब से व्हीकल को बुक कराया जाए। तो क्या हुआ कि 24 तारीख को सुबह 2 बजे मेरे को सपने में आए गुरुजी, दर्शन दिए गुरुजी ने, और कि घर की ड्राइंग रूम में एक दीवार पे बहुत तेज रोशनी आ रही है, और उसमें गुरुजी का स्वरूप बहुत तेज प्रकाशित हो रहा है। और मैं अंदर वाले कमरे में हूँ। मेरी नानी जो है बोलती हैं कि शिल्पी जल्दी आओ, देखो गुरुजी आए हैं, गुरुजी आए हैं। मैं कमरे से भागती हुई आती हूँ और देखती हूँ कि गुरुजी का स्वरूप बहुत रोशनी दे रहा है, बहुत तेज निकल रहा है गुरुजी के स्वरूप से, जो कि दीवार पे दिख रहा था।
और संगत जी, इतना अच्छा लगा मुझे गुरुजी का वो स्वरूप देख के कि इतना बड़ा स्वरूप, और पूरी दीवार पे जैसे दीवार दिख ही नहीं रही हो, इतनी तेज रोशनी की सिर्फ उसमें गुरुजी का स्वरूप ही दिख रहा था, और वो भी बहुत उजाला दे रहा था। फिर ये सपना देखा मैंने। फिर नेक्स्ट डे जो है, यही 4 बजे या 3 बजे के आसपास ऐसा देखा कि कमरे में जिसमें गुरुजी ने एक दिन पहले दर्शन दिए थे दीवार की साइड, तो उसी साइड मैंने देखा कि एक बिस्तर बिछा हुआ है बहुत सुंदर सा, और उसमें गुरुजी विश्राम कर रहे हैं, और हमारी पूरी फैमिली भी उसी कमरे में है। जी पानी मांगते हैं तो मैं पानी लेने के लिए जाती हूँ, और सबसे पहले उनका गुरुजी का चरण स्पर्श करती हूँ। हाथ छूने का भी मुझे मौका मिलता है, क्योंकि संगत जी मुझे उनका हाथ छूने का बड़ा मन करता था जब भी मैं उनके स्वरूप को ही देखती थी। तो सपने में गुरुजी ने मेरी वो विश भी पूरी कराई। और फिर गुरुजी को जल प्रसाद मैंने दिया, चाय प्रसाद दी, और वही वो सपना लुप्त हो जाता है। नेक्स्ट डे देखती हूँ कि मार्केट जाती हूँ किसी काम से, तो मेरे साथ मेरी गाड़ी के साथ साथ लगातार काफी दूर तक तितलियां काफी जा रही थी। मुझे समझ में नहीं आ रहा था क्यों, पर मैं तो गुरुजी को ही धन्यवाद दे रही थी कि शायद ये गुरुजी की ब्लेसिंग्स मेरे साथ चल रही हैं। तो संगत जी, अगले दिन मुझे नहीं पता था कि अचानक से मेरी तबीयत खराब हुई, मुझे बुखार आने लगा, और मुझे ये लगने लगा कि शायद गुरुजी मेरे सपने में इसीलिए आए कि बेटा, मुझे पता है कि तेरी तबीयत खराब होने वाली है, इसलिए तुझे घर बैठे मैं लगातार ब्लेस कर रहा हूँ, आशीर्वाद दे रहा हूँ, अपने दर्शन खुद तेरे घर पे आके दे रहा हूँ। मैं शुक्राना करती हूँ गुरुजी का कि इतने बड़े दिल वाले हैं कि मेरी तबीयत का उन्हें पता था कि मेरी तबीयत खराब हो जाएगी और मैं बॉम्बे मंदिर गुरुजी के नहीं आ पाऊंगी, तो इसलिए गुरुजी मेरे ड्रीम में आकर मुझे ड्रीम दर्शन दिए। शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना। इसके बाद 6 तारीख को मेरे मम्मी पापा आए, 6 अप्रैल को। फिर 11 अप्रैल को मुंबई मंदिर, वो पूरी संगत को जाना था। तो पापा मम्मी और मैं, हम तीनों जनों ने संगत के साथ प्लान किया कि हाँ हम लोग भी जाएंगे। तो उस दिन हम तीनों जने पूरी संगत के साथ बॉम्बे मंदिर पहुंचे। बहुत ही अच्छा लगा। अच्छा हुआ क्या कि मैं कंफ्यूज हो रही थी कि मैं ड्रेस क्या पहनूं, कौन से कलर की पहनूं। तो गुरुजी से जब मैंने पूछा कि कौन सी ड्रेस पहनूं, तो गुरुजी ने स्काई ब्लू प्रेफर की, और स्काई ब्लू वाला कुर्ता पजामा सूट जो था मेरा, वो गुरुजी ने बोला कि तू ये पहन के आ। संगत जी, मैंने पहन लिया। मैंने कहा कि चलो गुरुजी ने बोला है तो वही ड्रेस पहन के जाएंगे। हम लोग गुरुजी के मंदिर पहुंचे। वहां पर हम लोगों ने नाश्ता प्रसाद लिया, और फिर उसके बाद हम लोग गुरुजी के मंदिर में पहुंचे थे, गुरुजी के ध्यान में मग्न थे। तो मैं भी गुरुजी में ध्यान लगाई हुई थी। और थोड़ी देर बाद क्या हुआ कि एक सेवादार अंकल आते हैं और मेरे पास बोलते हैं कि आंटी जी, आप जरा आएंगी? तो मैंने कहा जी अंकल, आती हूँ। तो मैं उनके साथ गई, तो वो मुझे किचन में ले गए, जहाँ पर गुरुजी का लंगर प्रसाद तैयार किया जाता है। गुरुजी के लिए भोजन भोग की तैयारी की जाती है। तो वहां पूरी थाली तैयार थी भोग की, जो कि दोपहर के भोजन का था उनका। तो वो पूरा तैयार करके, और उन्होंने वो ट्रे मेरे हाथ में दे दी। संगत जी, मैं इतनी खुश थी, मेरी खुशी का ठिकाना नहीं था। और इतने खुशी के मारे इतने आंसू निकल रहे थे, इतने आंसू निकल रहे थे कि मेरे को अपने ऊपर ही कंट्रोल नहीं हो पा रहा था कि मैं उन आंसुओं को रोक लूं। तो वो सेवादार अंकल मुझे गुरुजी की गद्दी के पास लेके गए, और वहां उन्होंने कहा कि गुरुजी से आप भोग लगाने के लिए कहिए, और भोग की थाली आप वहीं रख के यहीं पास में ही बैठ जाइए। संगत जी, मैंने भोग की थाली वहां रख के गुरुजी से विनती करके कि वो भोग ग्रहण करें, और मैं बैठ गई वहां पास में। और मैं इतने रोती गई, रोती गई, रोती गई, मेरे आंसुओं पे कंट्रोल ही नहीं। शायद वहां बैठे जितने भी लोग थे, जितनी भी संगत थी, वो सब मुझे देख रही थी, और मैं तो रोए जा रही थी, मेरा किसी पे ध्यान नहीं था, और बस मेरा कंट्रोल ही नहीं था। मेरे आंसू निकले जा रहे थे, और मैं
खुशी के मारे रोई जा रही थी, मेरे हाथ ऐसे कांप रहे थे कि इतना बड़ा काम मेरे से गुरुजी ने करवाया। और संगत जी, मैं आपको बताऊं कि इससे पहले जो है जब मैं फर्स्ट टाइम गुरुजी के मंदिर मुंबई पहुंची थी, तब गुरुजी से मैंने विनती की थी कि गुरुजी, अगर आप मुझे उस लायक समझो तो आप भोग मुझसे लगवा लीजिए, मैं आपको भोग लगाना चाहती हूँ। तो गुरुजी ने भोग न लगवा के मुझे अपने विश्राम कक्ष में बुलाया था और मुझसे यही बोला था कि तू छोटी मोटी बात मत सोच, ये तो मैं तुझसे कभी भी करवा लूंगा। तो वो लाइन मुझे बार बार याद आ रही थी कि मेरा सेकंड टाइम बॉम्बे मंदिर आना हुआ और पूरी संगत के साथ आना हुआ, और गुरुजी ने भोग की थाली मुझसे लगवा ली, मेरी प्रार्थना कबूल कर ली, विनती स्वीकार कर ली, जो मेरे मन में पहली बार आने में थी कि गुरुजी भोग की थाली आप मेरे हाथों से लगवाइएगा, और वो सेवा का मौका गुरुजी ने मुझे दिया। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुजी इतने प्यारे हैं, इतने भोले हैं कि वो अपनी संगत के बात को, उनके भावों को बहुत अच्छी तरीके से समझते हैं और अपनी हर संगत की विनती को स्वीकार करते हैं। और संगत जी, चांस की बात यह है कि उस दिन मेरी ड्रेस जो थी और गुरुजी का जो चोला था, दोनों का कॉम्बिनेशन व्हाइट एंड स्काई ब्लू कलर का जो था, वो मेरे ड्रेस का भी था और गुरुजी के चोले का भी था। जैसे कि गुरुजी को पता था कि मेरी ड्रेस से आज ये इसकी ड्रेस मैच हो जाएगी, इसलिए मुझे स्काई ब्लू ड्रेस पहनने के लिए गुरुजी ने बोला कि तू स्काई ब्लू ड्रेस पहन के आ। तो गुरुजी कितना ध्यान रखते हैं, कितना प्यार करते हैं, अपनी हर संगत को प्यार बरसाते हैं। तो संगत जी, ऐसे गुरुजी ने मेरी प्रार्थना स्वीकार की और गुरुजी को सबकी बातें, सबकी भावनाएं पता है और वो कब किसकी बात पूरी कर दें, ये गुरुजी को ही पता है। गुरुजी हमारे बहुत प्यारे हैं, हम सब संगत पर बहुत प्यार बरसाते हैं। गुरुजी की आज्ञा से अब मैं ये सत्संग यहीं विराम करती हूँ। आगे और नए सत्संग के साथ आती रहूंगी और आप सभी को के समक्ष गुरुजी के प्यारे प्यारे सत्संग शेयर करती रहूंगी। गुरुजी, अगर मुझसे कोई भी भूल चूक हुई हो तो कृपा करके मुझे माफ करिएगा। गुरुजी, बस हम पर मेहर बरसाते रहना। और संगत जी, मैं आप सभी से भी माफी मांगती हूँ जहाँ मुझसे कुछ गलती हो गई हो बोलने के लिए। अब मैं यहाँ सत्संग विराम करती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना।